राहुल गांधी ने रायबरेली में केंद्र सरकार और आरएसएस पर जबरदस्त हमला बोला है। इस बार राहुल गांधी ने कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता सामने आए तो उनसे खुलकर पूछिए, या आपका प्रधानमंत्री या आपके गृह मंत्री और संगठन क्या गद्दार है? आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया। राहुल ने दावा किया कि देश में बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है और मोदी सरकार लोगों को बचा नहीं पाएगी। बकौल राहुल गांधी, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय मोदी रोए थे, कहा था कि मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर फिर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। राहुल गांधी आगे कह रहे हैं कि देश की मौजूदा स्थिति के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इटली दौरे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री विदेश में रील बनाने में जुटे हैं। राहुल के अब इस बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि लगातार मिल रही चुनावी हार के कारण राहुल गांधी के भीतर भारी हताशा और निराशा घर कर गई है। अब इसी हताशा का सीधा असर उनके स्वभाव, व्यवहार और चरित्र पर साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव दर चुनाव मिल रही असफलता से उपजी यही बौखलाहट उन्हें आज इस तरह के विवादित और गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए मजबूर कर रही है। तो राहुल गांधी रायबरेली में संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान जहां उन्होंने संविधान को लेकर बात की, तो साथ ही साथ उन्होंने आभार भी जताया कि इतनी गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोग आए और उनकी बात सुनी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बड़े ही तल्ख तेवर में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस संगठन को लेकर निशाना साधा और सीधे तौर पर जनता से कहा कि उनसे सवाल पूछिए। आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी जया इस वक्त सीधे राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निश्चित रूप से जया, देश एक बड़े ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन इस सबके बीच में कांग्रेस और बीजेपी, विपक्ष और पक्ष के बीच जो राजनीतिक कटाक्ष और कह सकते हैं बयानबाजी चल रही है, उसे किस तरह से देखें? देखिए अभिषेक, राहुल गांधी कोई सामान्य नेता नहीं है, बल्कि लोकसभा में एलओपी है, यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन है। और लीडर ऑफ ओपोजिशन का जरा भी कम नहीं होता है सरकार अगर विरोध में देखा जाए तो उनकी जो काटी है वो काफी मजबूत होता है संवैधानिक तरीके से। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पे आए हैं, रायबरेली और अमेठी के दौरे पे आए हैं, और रायबरेली में बहुजन स्वाभिमान सभा था जिसमें उन्होंने ये बयान दिया उन्होंने, और इस बात को दोहराया भी। उन्होंने कहा आरएसएस के लोग कह रहे हैं माफी मांग लो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि दोबारा दोहराता हूं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों गद्दार हैं, ये देश को बेच डाले हैं और संविधान को पूरी तरीके से बदल दिया है। राहुल गांधी ने एक बार गलती नहीं किया, बल्कि दोबारा भी उसी बयान को दोहराया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया है, इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आक्रोशित है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आक्रोशित नहीं है, बल्कि यहाँ तक कह रही है कि राहुल गांधी को बयानों का जो सजा है वो उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में देगी, जैसे लगातार देती आ रही है। कांग्रेस को लगता है, क्योंकि कांग्रेस का देखिए इस समय उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है। रायबरेली से राहुल गांधी सांसद है और अमेठी से उनके केपी शर्मा, उनके ही सहयोगी, वो भी वहां से सांसद है। और ऐसे में इस दौरे पे आके राहुल गांधी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरना चाहता था। और राहुल गांधी को भी लगता है और राहुल गांधी के टीम को भी लगता है कि ऐसा कुछ बयान दिया जाएगा तभी पूरी मीडिया हमें कवर करेगी। और राहुल गांधी का बयान जो है उसी नतीजे पे पहुंचा है। लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी का पहला बार सुप्रीम कोर्ट में भी किस तरीके से प्रधानमंत्री को टिप्पणी किए थे अभद्र, गुजरात में उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे माफी मांगने को कहा था। लेकिन लगातार राहुल गांधी उसी बयान को लगातार दोहरा रहे हैं और अब इस तरीके का बयान दे रहे हैं, गद्दार तक कहते हैं। इसका पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला के कहीं ना कहीं अब आंदोलन इस पर छड़ने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनका रिमोट कंट्रोल कहीं उत्तर प्रदेश या देश में नहीं है, बल्कि उनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथों में है।
और उनका जो बयान है वो मानसिक उत्पीड़न के शिकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो बयान है वो माओवादी और मुस्लिम लीग और अर्बन नक्सलियों जैसा उनका बयान है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता है, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा वो आदतन अपराधी, मतलब आप बयान समझिए, अगर राहुल गांधी ने गद्दार कहा तो भाजपा पार्टी के प्रवक्ता ने साफ तौर पे कह दिया कि राहुल गांधी जो है आदतन अपराधी, बाज नहीं आएंगे। वो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं प्रधानमंत्री, और सबके प्रधानमंत्री कोई भाजपा के प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक बात रही पाकिस्तान की सरकार की, तो पाकिस्तान की सरकार खुद वहां की सेना के रिमोट कंट्रोल पे चलती है। कांग्रेस की बात छोड़ देते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि जब बीजेपी लगातार ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो एक हारे हुए नेता है, वो तो हिंदुस्तान की राजनीति में प्रासंगिक नहीं है, तो उनके बयान को लेकर तिलमिलाहट क्यों है बीजेपी में? देखिए, तिलमिलाहट बीजेपी को स्वाभाविक भी होगा, क्योंकि उस चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी के हमला किया है राहुल गांधी ने, जिस चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को लगातार करिश्माई सफलता मिलता जा रहा है। और ऐसे में उस चेहरे पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे राहुल गांधी जब भी हमला करते हो तो प्रधानमंत्री पे टारगेट करते हो। प्रधानमंत्री के साथ इस बार पूरे तौर पे देखा गया कि अमित शाह को भी गद्दार करार दिया, और ऐसा संगठन को उन्होंने बख्शा नहीं, उन्होंने उस पर भी जमकर निशाना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आर्थिक उत्पीड़न भारत कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोट बंदी हुआ, टीवी पे आकर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम माफी चाह तरीके का हुआ, उसी तरीके से फिर रोएंगे गाएंगे और कहेंगे कि हमें माफ कर दिए लेकिन आप माफ मत करिएगा। ऐसे में उन्होंने गद्दार इस तरीके का बयान दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस को मुक्त, अगर भारत का जो अभिमान रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार मंच से ये नारा दे रही भारत, वो प्रधानमंत्री के चेहरे का ही करिश्मा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलता उच्चतम शिखर पे हासिल कर रही है। 2014, 2019, 2022 हो या 2024, कहीं ना कहीं 2024 में सहयोगियों के साथ सरकार सफलता थी। और राहुल गांधी का बयान ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को थोड़ा बहुत सफल दिलाए, समाजवादी पार्टी को वो संविधान बदलने वाला बयान ही दिलाए, तो राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री को और संविधान बदलने जैसा अगर बयान दिया जाएगा तो 2027 का विधानसभा चुनाव है। और ऐसे में जहां पर उन्होंने ये संविधान बदलने का गद्दार कह के ये बयान दिया, वो सभा तब बहुजन स्वाभिमान सभा, यानी कि तमाम बहुजन समाज के लोग वहां बैठे थे। कहीं ना कहीं फिर एक तरीके से आपने कल शुरुआत कर दिया है, जो 2024 से लगातार वो संविधान की पुस्तक को लेकर पॉकेट में लेके चलते थे और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाके दिखाते थे और जिलों में दिखाते थे और मंच पे सबको ये बताते थे कि वो संविधान को। चलिए जया, खैर देखना होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी के इस बयान का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में। पर जाहिर तौर पर मंच से राहुल गांधी के दिए हुए इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों में बयानबाजी का एक कह सकते हैं कि एक दौर शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि किस तक जाता है।